ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। पंडित जी एक बार इधर आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों की मनकों की माला बनाकर। श्वासों की मनकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। पंडित जी इधर आ जाओ। अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। परमात्मा को प्राप्त करना या मुक्त होना सारे हमारे देश के जितने ग्रंथ हैं उनमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रस्थान करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला स्थान है श्रुति का, दूसरा स्मृति का, तीसरा दर्शन। श्रुति, स्मृति और दर्शन। श्रुति जो हमारे वेद की उपनिषदें हैं उनको श्रुति बोला जाता है। प्रथम स्थान श्रुतियों का है। वेद अपौरुषे और अनादि कहे गए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। चारों वेदों में लगभग 1 लाख मंत्र हैं। तो ये अपौरुषे और अनादि है। अपौरुषे माने किसी पुरुष द्वारा इसकी रचना नहीं। अनादि माने रचने का कोई समय नहीं। और इनके अलावा जितने ग्रंथ हैं उनका रचयिता भी है, समय भी। जैसे आप कहें कुरान शरीफ कब से हुआ? जब से मोहम्मद आदि हुए। उसके पहले कुरान शरीफ नहीं था, रचने वाले भी हैं। बाइबल कब से हुई? जब से ईसा आदि हुई। उसके पहले बाइबल नहीं थी, उसका समय भी है और रचने वाले रचयिता भी है।
गुरु ग्रंथ साहब कब से हुए? जब से नानक देव हुए। उसके पहले एक ग्रंथ नहीं था, इसका समय भी है। इसलिए हिंदू धर्म में रामायण कब से हुई? जब से भगवान राम का अवतार हुआ। उसके पहले रामायण नहीं थी। तो उसका समय भी है, रचयिता भी। गोस्वामी रहे, वाल्मीकि रहे और भी रहे। इसी तरह से गीता कब से? जब से भगवान कृष्ण हुए। श्रीमद् भगवद गीता समय भी है और रचने वाले भी है। लेकिन वेद कब से हैं? कहते हैं अनादिकाल से। और कैसे? अपुरुष से, किसी पुरुष द्वारा रचना नहीं। वेद ग्रंथ का नाम नहीं, वेद जो मंत्र है। आप कहते हो किसी ने रचे नहीं, तो आए कहां से? इनको श्रुति क्यों बोला जाता है? जब ऋषिगण समाज में बैठते थे तो समाज में उन्हें सुनाई पड़े। श्रुति माने सुने गए और उन्होंने लिख दिया गया, तो ये श्रुति कहा जाता है। उसका एक शब्द भी इधर से उधर कम ज्यादा कोई घटा बढ़ा नहीं सकते। प्रथम स्थान श्रुति का है, जो वेदों के मन से निकली हो श्रुतियां, उपनिषद हैं, जिसमें वेदांत में चलने वाली ईशावास, केन, कठ, मुंडक, मांडविक, ऐतरी, त्रैतरी, प्रादाण्य, छांदविक, श्वेता शतक, श्रुति, स्मृति। उस ज्ञान को दोबारा याद किया गया। इसे श्रीमद् भगवद गीता स्मृति में आता है। भगवान ने उस ज्ञान को फिर याद करके फिर अर्जुन को सुनाया, स्मृति। फिर आता दर्शन। 6 दर्शन होते हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। दर्शन जो श्रुतियों के मंत्र थे उनका तर्क पूर्वक, युक्ति पूर्वक सिद्ध करना। ये वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या कोई साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान नहीं कि मान लो। ये क्या है? ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है। एक गणित जैसा सिद्धांत है कि 2 और 2 4 हुए, तो 2 और 2 4 होते हैं कि तुमने मान लिया। बोलो, होते हैं। कोई गलती से 5 जोड़ ले, बाद में समझ में आवे तब कहते हैं 4 हो गए। 4 तो थे ही, 5 तुमने मान रखा था। तो दर्शन, सत्य के 3 प्रमाण होते हैं: शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभूति प्रमाण। जो शास्त्रों से, युक्ति से और अनुभव से तीनों सिद्ध हो, उसको सत्य बोला जाता। तो श्रुति और फिर था स्मृति। स्मृति में श्रीमद् भगवद गीता स्मृति में आता है। यह जब गीता में, गीता का दूसरा स्थान है प्रस्थान त्रय में। लेकिन एक बात अब आप विचार करें, सारे ग्रंथों में भगवान कथा करने वाले और रहे। रामायण भगवान कथा है, करने वाले गोस्वामी जी रहे, वाल्मीकि रहे और रहे। भागवत कथा भगवान की है, करने वाले सुखदेव रहे। लेकिन यहां पर गीता में भगवान कथा है, और कथा करने वाला कौन? गीता में भगवान कथा, कथा किसने की?
भगवान, भगवान उवाच, भगवान बोले। तुम्हारे घर की चीज रखी हुई हो, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बताए, घर में तो कहीं न कहीं चूक हो सकता है, कभी कभार आया, तो तुम्हारे घर की बात तुम ज्यादा बढ़िया बता सकते हो कि पड़ोसी? कौन बता सकता बढ़िया? बोलो। हम, हमारा घर है, रोज घूमते दिन में रात में सब हर समय, अपने घर की बात सबसे बढ़िया तुम ही बता सकते हो। तो भगवान की बात और भगवान बोलते, इसलिए भगवान उवाच, भगवान बोले। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कथा करने वाले स्वयं भगवान, इससे बढ़िया कथा कहां हो सकती? भगवान सुनाते हैं किसी कथा भगवान की, और जगह संत रहे, ऋषि रहे, ज्ञानी रहे, बनाने रहे, यहां तो भगवान, हमारे यहां तो भगवान ही बोल पड़े, इसलिए आता भगवान उवाच, भगवान बोल पड़े। तो भगवान कथा सबसे बढ़िया आपको गीता मिलेगी, भगवद गीता। गीता की शुरुआत कब और क्यों और कैसे हुई? गीता की शुरुआत महाभारत युद्ध होने वाला था। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ईयुषम मामका पांडवा से किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडु पुत्र ने क्या किया? सबको मालूम था युद्ध में क्या करना था, लड़ाई होनी थी, क्या किया? क्या पूछने मतलब था? उसके अंदर था मतलब, वो जानता था कि पांडव धार्मिक हैं, हो सकता मन बदल जाए, अपने भाइयों को, दुर्योधन आदि को तो भरोसा नहीं, लेकिन पांडव भरोसा है, पांडव भरोसा करने लायक। तो पूछता है, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? युद्ध के मैदान में जब दोनों सेनाएं सामने सामने खड़ी हुई और अर्जुन जब पहुंचा, कौरव पांडव सेना सामने सामने खड़ी हुई, तो अर्जुन पहले युधिष्ठिर गए, अपना आज्ञा लेकर आए पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, कुलगुरु कृपाचार्य से, सबसे आज्ञा लेकर आए, तुम्हारे खिलाफ युद्ध करूंगा, युद्ध करने की आज्ञा लेने आए। ये सब होने के बाद पूरी तैयारी हो गई, सिंहनाद शंखनाद सब हो गया, सारी तैयारी हो गई। आमने सामने दोनों तरफ सेना खड़ी, इधर कौरव इधर पांडव है। युधिष्ठिर आज्ञा भी लेकर आए, शंख बज गए, नगाड़े बज गए, भेड़ियां, सब कुछ हो गया। अर्जुन कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं, ये महाभारत है, कितने मरेंगे कितने बचेंगे, इसमें कोई बचने वाला रहेगा नहीं, तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि लड़ने वाले मरने वाले सूरवीर मेरी तरफ से लड़े हैं कि दूसरी तरफ से। क्यों? चचेरे भाई थे, कोई बाहर को थे नहीं, रिश्तेदार जो कौरव थे वो पांडवों के भी थे। एक बार ये तो देख लूं कि मुझे किसके साथ लड़ना पड़ेगा, कौन मेरी तरफ है कौन दूसरी तरफ है, बस देख तो लूं। माता जी बैठ जाओ, बीच में करो डंडा लेकर पट। इतने दिन हो गए, हमें समझ में नहीं आता, अभी तक लोगों ने सत्संग सुनने की भी रीत नहीं जानी, हम कैसे सुने? आओ चुपचाप ऐसे बैठ जाओ, पता नहीं चल। लेकिन ये लगाए 4 चक्कर देख लो, हम सत्संग में जरा देख लो,
बहुत भारी पुण्य मिल जाएगा इसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जरा मैं देख लूं कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मेरी तरफ से कौन कौरव तरफ से। भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, सिंहनाद शंखनाद। अब देखने की बात करता है, कोई नुमाइश एग्जीबिशन लगा हुआ, लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। भगवान समझ गए कि इसके अंदर मोह पनप रहा। अखबार पढ़ लेते हो, फोटो देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो, अलग बात। मौका खड़े हो तो अलग बात। अखबार पढ़ी, वहां पर 500 लोग मारे गए, 1000 लोग दबके मर गए, इतने मर गए। उस जगह तुम खड़े हो, पता चले क्या हो। एक मरने, कोई सामने मर जाए सड़क देखो, तुम्हारी हालत खराब हो जाए। पढ़ना लिखना अलग बात होती। तो ये स्थिति अर्जुन की। अब सामने वाली बात उसे दिखाई दे रहा थी, मरने वाले मेरे हाथ। उसने कहा दोनों सेना बीच में खड़ा करो। भगवान कहते ठीक। भगवान ने देख लिया इसके अंदर मोह पनप रहा है। और डॉक्टर कुशल डॉक्टर होता है, कभी बीमारी दबाता नहीं, उभाड़ के इलाज करता है। बुखार हो हल्का हल्का दवाई देगा, पूरा आ जाए निकाल दे। थोड़ा पड़ा हो, पद पड़ रहा हो तो ऐसी दवाई देता है, जल्दी पक जाए पूरा निकाल। भगवान समझ गए अर्जुन अंदर क्या चल रहा। भगवान ठीक है। भगवान रथ को लेकर गए दोनों सेनाओं के बीच में, लेकिन ऐसी जगह लेकर गए जहां पितामह भीष्म के सामने गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। सामने खड़ा कर दिया, देख इनसे लड़ना है। अर्जुन देखता है ये पितामह, ये गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये पितामह हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ये स्वजन समुदाय। ये पितामह जी दोनों कुलों के श्रेष्ठतम पितामह। पिता की प्रसन्नता के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, आजीवन निभाया। जो प्रतिज्ञा करते थे वो पूरी करके दिखाते थे। मेरे कुलों में श्रेष्ठतम है, इनकी गोद में खेला हूं, कूदा हूं, बड़ा हूं, पड़ा हूं। इनके सीने पर मैं खेल कूदने इसने प्यार से पाला। उस सीने पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। जिस सीने पर मैं बड़ा हूं, पड़ा हूं, खेल कूद, उस पर बाण चला। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी ज्यादा विद्या सिखाई अर्जुन को, बेटे से ज्यादा हर विद्या प्रवीण किया। अर्जुन की थोड़ी सी कि शरीर धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया। इतना प्रेम था गुरु द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति। उन गुरु जी को बाण चलाना कितना बड़ा पाप। गुरु जी उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, पूजने बंदनी हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। फिर दुर्योधन आदि भाई तो हैं, चाचा हैं, के ताऊ हैं, मामा हैं, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, चचेरे सही। इनको मारने से कौन खुशी मिलेगी। इनको मार दिया हमने, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, गण शंकर बजे महाअनर्थ, इतना बड़ा पाप। इनका पाप को भागी क्यों मेरे को मारना। इतना बड़ा पाप। पितामह है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इस सबको मारना पड़ेगा। काय के लिए? राज्य के लिए, छोटे से राज्य के लिए इस सबको मारना कितना बड़ा पाप। अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मार सकता हूं। ये अपने लोग हैं हमारे।
धनुष बाण रख देता। कहते भगवान मेरा गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, शरीर रोमांचोचित हो गया, खड़े होने में असमर्थ हूं, इतनी कमजोरी पकड़ गई। धनुष बाण के तो छोड़ो, खड़े होने में असमर्थ, मुंह सूख रहा है। ये क्या है? ये सब मोह का परिणाम। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी बीमारियों की मूल बीमारी है मोह। सारी बीमारी मोह खड़ा हो जाए, जिस समय मोह पूरा होता है, बलवान से बलवान आदमी के अंदर शक्तिहीन हो जाता, रोना शुरू कर देता, शरीर काम नहीं करता, लोग कहते हम बेकार हो गए, कई तो पागले हो जाते, कई तो मर भी जाते हैं, इतना मोह शिखर से। अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज मिले, तभी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। एक खुद शनि सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। सन्यासियों भाषा बोलता, कहता भगवान अगर जरूरत पड़ती भिक्षा मांग कर मैं जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा। कहता मुझे नियत है, अगर दुर्योधन मार दे मरना स्वीकार है, लेकिन किसी कीमत पर युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ऐसा नहीं था कि सेना देख डर गया होता, नहीं था, कारण तो महावीर था। विराट युद्ध में उसने अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, गुरु द्रोणाचार्य सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह का परिणाम ऐसा होता है, मेरी गाल शिथिल हो गए, गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में भी असमर्थ। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिसके लिए इतनी लंबी भूमिका बनाई जा रही है। लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान दर्शन 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 कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। दर्शन होते क्या? भगवान दर्शन है क्या? हर जगह आप अकल बुद्धि लगा लेते हो, बड़ी समझ, बड़ी तेज बुद्धि। यहां कोई अकल बुद्धि ने जो पकड़ा दिया लेकर चल पड़े। आखिर क्या है परमात्मा? क्या है दर्शन? दर्शन क्या होता है? भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम, बड़ा अनोखा। मेरा असली दर्शन क्या है? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध करे, वह तभी मेरा दर्शन है। ऐसे दर्शन कुछ नहीं होता। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जो निज जीव का निज सहज स्वरूप है, जो सहज स्वरूप, जो अपना उसका आपा है, अपना सेल्फनेस, सेल्फनेस जो उसका अपना आपा है, उसको प्राप्त करे, सहज स्वरूप को, तो दर्शन है। इस दर्शन से काम नहीं चलेगा। आप वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, सेतुबंध रामेश्वर जाओ, अयोध्या जाओ, जहां चले जाओ, करो भगवान दर्शन, कोई मना नहीं करता। लेकिन थोड़ी अगर अकल है, थोड़ी समझ है, तो जरा यहां भी लगा लो। दुकानदारियों को भी लगा लेते, चोरी चालाकी बेईमानी ठगी के लिए बड़ी समझ है, थोड़ी यहां लगा लो। हम पूछना चाहते हैं, जिसमें अर्जुन विलाप कर रहा, भगवान के हिजड़े कहीं के, और तो जैसे रो रहा, छत्री होकर शर्म नहीं लगती। मैं पूछना चाहता, जिसमें अर्जुन रो रहा था, विलाप कर रहा था, गांडीव सरक रहा था, उस समय भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? भगवान सामने खड़े, 16 कला के अवतारी सामने खड़े थे। ये भी नहीं, अब के दर्शन होंगे, चाहे मंदिर में पहुंचे, मूर्ति में पहुंचे, सपने में पहुंचे, ध्यान में हो। जब 16 कला का अवतारी सामने खड़े भगवान, अर्जुन विलाप कर रहा, अब आप दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन का दर्शन से ही कल्याण हो जाना चाहिए था। और दर्शन अर्जुन का सभी कर रहे थे, पांडव भी कर रहे थे, कौरव भी कर रहे थे, दोनों सेनाएं कर रहे थे। दर्शन से कल्याण होता तो सबका हो जाना चाहिए था।
आप कहोगे कौरव तो नास्तिक थे, पांडव तो आस्तिक थे। और पांडवों में भी अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे। इतने संबंध थे। दर्शन करने से कल्याण होता, इतने संबंध किसके हो सकते? अर्जुन के सखा साथ रहे। अर्जुन के रथ को चलाने वाले सारथी थे। जो भगवान रथ को चलाते हैं सारथी, और चप्पल उठाने वाले, पत्तल उठाने वाले। रास्ते में पत्तल भी उठाई और जरूरत पड़ी चप्पल भी उठाई। जिस समय महाभारत युद्ध होने वाला था, भगवान पास दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। दुर्योधन पहले पहुंचा, भगवान सो रहे थे, अकड़ू थाई तो सर के पास बैठ गया। अर्जुन गए बाद में, और हाथ जोड़ खड़े हो गए, पैरों की तरफ मुंह करके भगवान तरफ और पैरों की तरफ खड़े हो गए। भगवान आंख खुली, पहले अर्जुन दिखाई पड़े। आप सोते होगे तो नजर सामने जाती, पीछे तो बाद में जाती। भगवान कह रहे पार्थ, आप कैसे आए हो? अपनी सेवा बताएं। अर्जुन दुर्योधन कहता, भगवान मैं पहले आया हूं और मेरे से बात नहीं करते। और अर्जुन पहले पूछना शुरू कर दिया, अच्छा आप भी आए, कोई बात नहीं, आप भी बैठो, बताओ। अर्जुन कहता, भगवान मेरे और कौरवों भी युद्ध होगा, हम आपसे सहायता लेने आए, सहायता। ठीक बात। दुर्योधन तुम बताओ। कहते वही बात मेरी, मेरे पांडवों भी युद्ध होगा, मुझे सहायता करो, मदद करो। अब भगवान के रिश्तेदार तो दोनों ही थे। और फिर भगवान दर पर कोई खाली से जाता नहीं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। अब भगवान ने विचार किया क्या किया जाए, सहायता कैसे की जाए। तो भगवान ने विचार करे अपनी शक्ति का विभाजन किया। देखो भाई, मैं अपनी शक्ति बांटता हूं। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, बड़ी विशाल सेना थी, बड़ी फाइटर लड़ाकू। एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन नेता में युद्ध नहीं करूंगा। और जो कुछ मांगना हो तो मांग ले। मैंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए अर्जुन मांगने का अधिकारी प्रथम। और वैसे तुम्हारा अनुज है, अनुज को मांगने का अधिकार अधिक होता है। अब दुर्योधन घबराने लगा। कई अर्जुन सेना मांग ली तो हमारे पल्ले जो भगवान पड़ेंगे। एक तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता है, और दूसरी बात कहते हैं मैं युद्ध के मैदान में हथियार न उठाऊंगा। लड़ेंगे भी नहीं, एक तो अकेले लड़ेंगे भी नहीं। क्या भरोसा, बांसुरी बजाना शुरू कर दे, रास रचाना शुरू कर दे, हमारी सेना तो रास्ते में अटक जाएगी, तो आ रही जाएगी। लेकिन अर्जुन की बारी आई। अर्जुन कहता, भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान को देख ले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहता, ठीक है भगवान, आप हमारे सारथी बन जाइए। कहते और कुछ भी करा लो, सारथी बना लो, और जो कुछ करना चाहो कर लेना, युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अब तो विजय हमारी पक्की है, इतनी भारी नारायणी सेना भगवान ने दे दी। हम अर्जुन उससे ज्यादा खुश। अर्जुन कहता, अब तो भगवान मेरे पास आ गए, भगवान मेरे साथ आ गए, हाँ भगवान मेरे सारथी बन गए। अब चिंता किस बात है, हमारे साथ भगवान है। लोग तो बड़ी ताकत पहुंच हमारे पास, लोग कहते इतने धन है हमारे पास, इतने हमारे पुत्र है, इतना परिवार है, इतने हमारे पास आदमी है, और वे कहता मेरे पास तो भगवान है। दोनों खुश होकर चले गए। महाभारत चल रहा था, पितामह जी सेनापति बने थे। दुर्योधन देखता है सेनापति पितामह जी हैं, मेरी सेना बहुत मारी गई, भाई बहुत मारे गए। पांडव सेना कम मारी गई और पांडव पांचों जगह थे, एक भी नहीं मारा गया। बौखला गया, बौखला गया। अब आया पितामह जी, आपके सेनापति रहने से कोई लाभ नहीं,
अब सेनापति हो मेरी तरफ से, और मेरे इतने भाई मारे गए, इतनी सेना मारी गई, पांडव जी क्यों थे, एक भी नहीं मारा गया। पितामह जी कहते देखो जब तक मैं खड़ा हूं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। दुशासन कहता पितामह जी आप हमें हारने नहीं दोगे लेकिन जीतने भी नहीं दोगे जब तक तुम खड़े हो, कि पांडव वध करोगे नहीं। ज्यादा जोश दिलाया, आप सेनापति बने मेरे तरफ से, छात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, पांडव को छोड़ रहे हो, क्यों पितामह ने कहा था भाई हम पांडवों को वध नहीं करेंगे। अपने लगाए पेड़ों को काटता है। तो अर्जुन ने वो दुर्योधन ने उल्टा सीधा कहा, पक्षपात करते हो, मेरी तरफ लड़ रहे हो और उनकी तरफ गीत गा रहे हो, उनकी विजय की प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मेरी तरफ लड़ रहे हो, एक भी जब तक नहीं मरते कैसे बनता। ज्यादा जोश में आ गए, ज्यादा जोश में आता था वो भूले जाता। कहते ठीक है कल हम एक पांडव का वध करते, एक को मार देते, ज्यादा जोश दिला। दुर्योधन कहते एक को क्या मारना, मारना तो अर्जुन को मारो। न कुछ सहदेवाद किसी निपटा दिया तो क्या अर्जुन अकेले सबको बराबर कर देगा। ज्यादा जोश दिलाया तो पितामह जी कहते रहे कल हम अर्जुन का वध कर देंगे। इतनी प्रतिज्ञा की। अब तो कौरव दल में खुशियां पहले की, अब तो कल अर्जुन का वध निश्चय, अब विजय हमारे पक्ष की। पितामह प्रतिज्ञा कभी खाली जाती नहीं, और अर्जुन के मरने के बाद कोई लड़ने वाला इतना है नहीं, क्योंकि पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा। नहीं, पितामह ने प्रतिज्ञा की थी जो मैं हरि को शस्त्र न कहूं तो गंगा जननी शांतनु का सुत न कहूं। एक बार युद्ध के मैदान में यदि हमने भगवान से हथियार न उठवा दे, गंगा पुत्र भीष्म ने ऐसा लड़े थे, इतना विशाल लड़े थे, इतना भयंकर लड़े थे कि भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्हें कोई प्रतिज्ञा लेने देना, उनकी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए। तो सब जानते थे कि अब तो अर्जुन वध निश्चित है। पांडव पता चला सब दुखी हताश निराश, अर्जुन का वध अब हार निश्चित, सब हताश निराश दुखी हो गए। उधर पितामह ने कहा दुर्योधन से तू अपनी पत्नी को भेजना सुबह 4 बजे, मैं आशीर्वाद ऐसा दूंगा तो अजय हो जाएगा। और भगवान को सारी कहानी मालूम थी। भगवान अर्जुन के शिविर में गए, पहुंच गए 2 बजे, वो खर्राटे मारे सो रहा, भगवान हिला के जगाया, तू ऐसा निश्चिंत सो रहा, तुझे पता नहीं पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है। कहा पिता पता है भगवान, पिता पता तो है, अब तो ये भी जानता पितामह खाली गरजते नहीं बरसते भी हैं। हाँ ये भी मालूम, प्रतिज्ञा में कभी खाली नहीं जाते, कहते ये भी मालूम, फिर तो चिंता फिक्र नहीं न मरने की न हारने की। अर्जुन कहता भगवान अब तो आप हमारे सारथी हैं, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा कुछ है नहीं, हारोगी तो आप ही होगी, जीत होगी आप ही होगी, मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहान, हानि लाभ जन्म मरण सब तुम्हारे सब। मैं चिंता किस बात की, हमारा क्या बिगड़ता, हमारा कुछ है नहीं। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र कहानी, वो भी सो गया। द्रौपदी पास गए, उसका ही उत्तर भगवान आप मरना आपका, बचना आपका, अब हमारे आप कुछ राह ही नहीं बना, हम अलग से बचे ही नहीं। भगवान कहते मेरी आज्ञा मानेगी नहीं मानेगी, आज्ञा मानने में दासी हूं, आप बोलो तो सही। 3 बजे तैयार हो जा, अभी चलना है पितामह जी के पास, तैयार हो जाए। अब रानी जाए तो दासी चाहिए, दासी कहां से लाए रात। तो भगवान कृष्ण ने पीतांबर घूंघट निकाल के और दासी का वेश बनाया, दासी वेश बनाया। अब रानी चलेगी आगे, दासी चलेगी पीछे, आगे आगे रानी द्रौपदी चलती है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण दासी के वेश बनाए।
और पीताम्बर घूंघट निकाले चलने लगे। आगे पहुंचे, शिविर करीब आए, चटपट की आवाज है चप्पल की। भगवान ने चप्पल उतार ली। कोई शिविर में जग गया खटपट से तो सारा काम गड़बड़ हो जाए। उसे चप्पल उतारी, हाथ पकड़ ली। अब शिविर बिल्कुल करीब आ गया। भगवान कहते ठहर जा भाई, द्रौपदी अभी कुछ कमी रहेगी? हाँ कहते कमी है। कोई देखेगा ये कैसी दासी कैसी रानी, रानी यारे चप्पल पकड़े और दासी यारे खाली। यहां फिर क्या करेंगे? चप्पल मुझे लाओ। भगवान कृष्ण चप्पल लेकर द्रौपदी की पीताम्बर लपेट के एक बगल दबा देते। एक बगल में मुरली छिपी, एक बगल में चप्पल, पीताम्बर घूंघट निकला हुआ, आगे आगे रानी द्रौपदी, पीछे पीछे भगवान के दासी के वेश में। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, जहां समाधि लगी थी पहुंचा दिए 3:30 बजे। अपना डेढ़ छिप गए कि जहां प्रणाम कर। और जैसे द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह जी की बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माता कभी सिंदूर से खाली लो। द्रौपदी कहती है पितामह जी आपका आशीर्वाद सच्चा मानूं कि कल वाली प्रतिज्ञा। अब पितामह जी ने आंखें खोली, अरे ये तो कौन कैसे आई? अब पितामह जी के होश उड़ गए। प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं गई, आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। आशीर्वाद आप पता होना चाहिए, महाभारत समय जब कोई उपाय नहीं चला, पांडव आए, कहते पितामह जी मैं आपका आशीर्वाद वापस देने आया। क्या मतलब? कि आपने विजय श्री का आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने आया हूं वापस। क्योंकि विजय हमारी हो सकती नहीं, क्यों? आप का इच्छा में तो वरदान है। अब आप मर सकते नहीं और युद्ध छोड़ सकते नहीं, तो यह आशीर्वाद फायदा क्या? मैंने वापस लो, मैं हारने ठीक। पितामह कहती है कोई हो सकता है आशीर्वाद देकर वापस लिया जाता है, तो हम क्या करें? तो बता दिया अपना जुबान हमें हटाने के लिए, बता दिया सिकंजी खड़ा करना, मार देना। द्रौपदी कहती पितामह जी खड़े हुए, बताओ तो यहां पहुंची कैसे, आई कैसे? द्रौपदी के भगवान बताओ पितामह, आशीर्वाद सच्चा मानू प्रतिज्ञा। जब बाहर निकले ड्योढ़ी में देखा भगवान, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। भगवान कृष्ण को देखा, पितामह कहते तुझको लाने वाला छलिया सिवाय कृष्ण कोई हो नहीं सकता। नहीं इसी कहानी किसको पता कब क्या, किसको आशीर्वाद देना, किसको लाना, कैसे, तुझको लाने वाला कहां छिपा? बाहर निकले, देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। देखा भगवान ने पीताम्बर घूंघट निकाले, चप्पल दबाए, मुरली छिपाए। ये दृश्य देख कर पितामह फूट फूट के रोने लगे। पितामह कहते बेटी, जिसके रक्षक मुरारी हो, चक्रधारी हो, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान, पत्थर उठाने वाले भगवान, रथ को चलाने वाले भगवान, उसको मानने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बेटी आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी है कि आशीर्वाद सच्चा होता। कहने को मतलब इतना संबंध था भगवान का अर्जुन से, फिर भी रो रहा है। और तो और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे, और साले वैसे वैसे नहीं, ऐसे साले नहीं थे। भगवान चाहते थे कि दुर्योधन शादी हो जाए उनकी बहन की, लेकिन दाव तैयार नहीं थे। दयावाल से न लड़ सकते हैं न समझा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से तो इसको भगा ले जाओ। कोई कह सकता अपनी बहन के लिए, और अर्जुन कहता नहीं भगवान ऐसा नहीं, मर सकता मार सकता, कायरों वाला काम नहीं। भगवान अच्छा तो अपनी बहन से कहा तो इसको भगा ले जाओ। इतने संबंध थे, फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा है, फिर भी रो रहा है। अब दर्शन वाले का समय, अर्जुन को कल्याण हुआ, भगवान के दर्शन से हुआ कि भगवान के ज्ञान से बोलो
कैसे हुआ? ज्ञान से। तो तुम कल्याण कैसे चाहते हो? दर्शन से कि ज्ञान से? हाँ, कल्याण तो ज्ञान से होगा, दर्शन से बात बनेगी नहीं। और भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानी, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। हर विद्या में गुरु थे, कोई विद्या उनसे खाली नहीं थी। चोरों गुरु, झूठ बोलने वाला गुरु, बेईमानों के गुरु, और जरूरत पड़े तो युद्ध में आ जाएं तो उसके भी गुरु, और आवश्यकता पड़ गई तो ब्रह्म विद्या के भी गुरु। झूठ बोलने वाले गुरु, झूठ बोलने सत्य करके दिखा दे। एक बार झूठ बोल गए, मैया मैं नहीं माखन खाया, खाया तो खूब था, बोल दिया झूठ। जब झूठ बोल दिया तो फिर अपना तर्क वैसे शुरू कर दी, मैया मैंने माखन खायो, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पैर बंसी बटबट के सांझ परे घर आयो, मैया मैं कब माखन खायो। भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन में बढ़ा, सुबह होते गौ में पीछे बढ़ा दिए, मधुबन भटकता। चार पैर बंसी बटबट के सांझ परे घर आयो, शाम घर मैंने कब खा लिया, मैया मैंने माखन खायो। अब मानते ने फिर भी न माने माता, तो कहते मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किस्मत पायो। अरे भैया कहां से का इतना ऊंचा टका, मैं छोटा छोटे मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे। मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किस्मत पायो, मैया मैंने माखन खायो। लेकिन जो मुख में लगा था, माता कहती क्यों भाई ऐसी बातें बना रहा, तेरे मुख में लगा सो इतनी क्यों बातें बना रहा। कि माता तो समझी नहीं, ग्वार बार मेरे पैर परे हैं झूठे मुख लपटा। ये ग्वाल बाल बड़े उद्यमी हैं, मेरे चोर बनाने मुख में लगा दिया इन्होंने। और तब भी बात ना बनी, तब भी मैया ना माने, क्योंकि सच्ची बात थी। जब कोई उपाय न चला ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहने लगे अच्छा माता अब हमें समझ में आई, तुम मेरे को चोर क्यों सिद्ध कर रही हो कि मेरे पीछे पड़े हो। अब मुझे समझ आई, अब मेरे समझ में आ गई, जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान पर आयो जाए। मुझे दूसरे को समझे तो अपना जाया तो मानती नहीं, मैं अपने मेरे बेटा अपना काम मानती और किसी को मानती हो। अब इतना कोई माता कैसे बर्दाश्त कर ले, झूठी सच्ची कुछ भी हो, खाली माखन ली लाई और कंड लगा, हृदय लगा लिया, कन्हैया तूने माखन खाया। अच्छा चल ये बातें खत्म कर, तूने नहीं खाया भाई, बात खत्म। अब तो चोर नहीं, तूने नहीं खाया। जब देख लिया सारी बात माता मान गई, तब धीरे से कह दिया मैया मैंने ही माखन खाया, तो मैं नहीं था। झूठ बोलो गुरु, बेईमाने गुरु, चोरों गुरु, चोर की वो कला है। राजनीति के गुरु, भगवान किसी राजनीति ना होती पांडव कभी नहीं जीतते। जयद्रथ बध हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य का बध हो, चाहे पितामह घटाने वाली विद्या, हर जगह। और जरूरत पड़ी तो ब्रह्म विद्या गुरु थे। ऐसे भगवान सामने खड़े थे। अर्जुन कल्याण हुआ, लेकिन दर्शन से नहीं ज्ञान से हुआ। बिना ज्ञान कल्याण, नित्य ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादित्य कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान। धर्म से प्रति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रति वेद का बखाना, धर्म करने से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे उसका साधन ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कोई संत दे, ज्ञानी दे, गुरु दे, जो भगवान थे। भगवान भी मुक्त करना चाहे तो बिना ज्ञान के मुक्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, भगवान भी हो और मुक्त करना चाहे, और कोई मुक्त ना होना चाहे तो भगवान ताकत नहीं जबरदस्ती मुक्त कर दे। ज्ञान से, ज्ञान भगवान ने कब दिया, जब शिष्यता ग्रहण करता, ऐसे ज्ञान नहीं दिया। कब गीता शुरू होती है, दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। कब भगवान बोले, अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्राय श्राय नित्यम भूतन में शिष्य से तेयम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण दोष प्रह स्वभाव, भगवान कार्य विद्यों से मेरा स्वभाव हट लिया गया। प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता,
धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छराय नित्यम भूतन में मेरे लिए जो पूर्व बताइए क्यों? शिष्य से तेहम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण माया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों कोई नहीं। इतना अर्जुन समर्पित होता है, तब भगवान ज्ञान देते। भगवान शुरू करते हैं दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। और एक मजेदार बात बताऊं, जब भगवान शुरू करते एकदम ज्ञान, असोच्यानन्वा सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाष्ये गतासु न गतासु स्यानान सोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वैमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिदीपनम न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्या सततं प्राणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम सिद्धं शस्त्राणि नैनम दाज पापका न चैनम क्लेदं दापन स्वजत्मार्थ। एकदम ज्ञान। ये क्या मतलब हुआ? पहले सोचो तो कर्म सुना है, भक्त सुना, तब ज्ञान है। ये हमारे शास्त्रों में नियम है। योग दर्शन उठाओ, सबसे पहले समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैबल पाद, पहले समाधि तब साधन। उपनिषद सबसे पहले शांति पाठ में पूरी बात। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, जिस जगता निकला वो जगत ही पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण मिला दिया तब भी पूर्ण, निकाल दो तब भी पूर्ण, कुछ भी करो एकदम ज्ञान। एकदम भगवान ज्ञान देते हैं युद्ध के मैदान में। और एक बात और समझने लायक है, युद्ध के मैदान में अर्जुन सुनने के अलावा और कोई कर्म जप तप कुछ भी नहीं कर पाया। और सुनो थोड़ी इस बात सुना के पूरा करता हूं। अर्जुन के नहीं भगवान मुझे विराट दिखाना है, विराट रूप। तो भगवान विराट रूप दिखाया, बड़ो विराट रूप, सब मरते गलते चले जा रहे। चतुर्भुज रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप दिखा दे। मैं पूछना चाहता हूं, विराट रूप देखने के बाद, चतुर्भुज रूप देखने के बाद अर्जुन का मोह चला गया था क्या? नहीं चला गया। नहीं तो वहीं गीता क्रोध हो जाती, गीता चलती रही। गीता कब पूरी होती है? अर्जुन कहता नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनम। तब अर्जुन कहता है भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। पागल जब ठीक हो जाता तो कहते पागल था। पागल कभी नहीं कहता पागल हूं। पिए वाला उतर जाता तो कहता पिए था, जब पिए होता नहीं लगता पिए। तो वह कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है, माने मैं बड़बड़ाता था मोह। स्मृति लब्धा, स्मृति को उपलब्ध। कौन सी स्मृति? अपने स्वरूप स्मृति उपलब्ध। तत्प्रसादेन मयाच्युत, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। स्तोस्मि गत्सन्देह, कृपा, असली कृपा कौन सी है? कोई कहते वो बच गए, एक्सीडेंट से बच गए, लड़का हो गया, लड़की हो गई, शादी हो गई, विदेश पहुंच गए, साड़ी गली कृपा। जास कृपा अस ब्रह्म मिट जाए, रघुबर सोई कृपाल रघुबर। सच्ची कृपा क्या है? ये भ्रांति चली जाए, जो भ्रांति बैठी हुई है। नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन स्तोस्मि गत्सन्देह, मैं स्थित हो गया हूं। कहां? अपने स्वरूप। मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम, तब जो बताओ मैं करने को तैयार हूं। एक बार एक ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, और इसके लिए हम कल शुरू करेंगे गीता का 13वां अध्याय, जो ज्ञान योग नाम से बिल्कुल वेदांत का प्योर शुद्ध है। उसको शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए रिजल्ट भी लोट है, कल ठीक शुरू कर दिया जाएगा। बुलंद बजट बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो,
जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, हे राशि स्वसहाय बातों में जात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।